मोहतरम सामईन, आप देख रहे हैं कुछ दीनी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोतसिम बिल्ला कासमी। अब मैं आप हजरात के सामने मुनाजिर अहले सुन्नत, मुतकल्लिम इस्लाम और सिपह सालार मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाइब नाजिम कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर यूपी इंडिया। मैं हज़रत वाला से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि कीमती कलिमात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, मेरे दीनी भाइयों, चंद तमहीदी बातें मुझे आपके गोश गुजार करनी हैं जो मौजू ही से मुताल्लिक़ हैं। सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें कि फितनों में, चाहे फितने कादियानियत हो, शकीलियत हो, शीइयत हो, गामिदियत हो, इंजीनियर मिर्ज़ा का फितना हो, फैयाज़ भाई का फितना हो, और जितने भी फितने आप शुमार करते चले जाएं, शुमार कराते चले जाएं, ये सारे के सारे फितने चाहे आलिम दीन हो तो उस हैसियत से, मस्जिद के इमाम हों तो उस हैसियत से, मदरसे के मुदर्रिस हों तो उस हैसियत से, आप ताजिर हों तो उस हैसियत से, दीन के दाई हों तो उस हैसियत से, डॉक्टर, मास्टर, मिस्टर, मनिस्टर, जो कुछ भी हों, अपनी अपनी हैसियत से आपने इन फितनों की निस्बत अपनी जिम्मेदारी जो निभानी थी उसे आपने निभाया या नहीं? अगर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो आप 100% कामयाब, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो ये फितने हमारे लिए आजमाइश बनते हैं, और कल मैदान क़यामत में हमसे ज़रूर पूछा जाएगा, सवाल होगा कि ये फितने आपके दरमियान थे, आए, और इन्होंने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्द या अफराद को उचक लिया, मुर्तद बना दिया, उन्हें मुनहरिफ कर दिया। आपने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? इसीलिए फितने के माना ही आते हैं आजमाइश के। बात मेरी समझ में आ रही है आपके? सबसे पहले आप ये नियत कर लें कि अहले इल्म और उलमा से हमारी अपनी जिम्मेदारियां समझ में आती हैं तो इंशाअल्लाह उसको हमें अदा करना है, नहीं आती हैं तो उसको समझने की कोशिश करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले से इस बात की हमें ख़बर दे रखी है कि तक़उल फितनु फ़ी ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़इल क़तर। ये फितने तो इस तरह आएंगे आपके दरमियान कि जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं आसमान से,
कि उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये फितने आएंगे, इनको आना है। हमारे नबी ने खबर दी है तो आना ही आना है इनको। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो ये फितने आएंगे और खसो खाशाक की तरह आके चले जाएंगे, आंधी तूफान की तरह आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमारे दीन का और दीन वालों का रत्ती बराबर भी आज तक न कुछ नुकसान हुआ है और न मुस्तकबिल में होगा। मेरी बात अगर आपके समझ में आ रही है, सिर्फ माइक की आवाज़ नहीं गूंज रही है, तो आप इस हकीकत को खूब समझ रहे होंगे। मैं मिसाल एक छोटी सी दूं, आपको समझाऊं कि उम्मत के हर फर्द ने, इस मिल्लत के हर फर्द ने बहैसियत मुसलमान होने के अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और निभा रहे हैं। अहले इल्म अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ताजिर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, दाई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मुदर्रिस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिससे जो कुछ बन सकता है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में आप बताइए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा से इल्म पाकर फज्र की नमाज 2 रकात पढ़ाई थी, मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ाई थी, इशा की नमाज 4 पढ़ाई, असर की 4 पढ़ाई, जोहर की 4 पढ़ाई, लेकिन जुम्मे के दिन 2 पढ़ाई। आप बताइए कि आज 1450 साल का ज़माना हो गया, हमारे नबी ने जो 2 पढ़ाई है फजर की, क्या दुनिया की कोई ताकत ऐसी है जो उसे 3 कर सकी है? दुनिया में कोई ऐसे हुकूमत आई है, ऐसा हुक्मरान आया है, या ऐसा कोई फितना आया है कि हमारे नबी ने अगर मगरिब की 3 पढ़ाई है फर्ज की नमाज, तो किसी ने आकर उसे 2 कर लिया है, 4 कर लिया है। असर की, इशा जोहर की 4 पढ़ाई है, कोई 1 रकात कम कर सका है? भाई अगर मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो जरा, हुआ है ऐसा? मैं ये कहता हूं उम्मत ने, मिल्लत ने अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां निभाई हैं उसकी बुनियाद पर धड़ल्ले से कह सकता हूं, 100% पूरी कुव्वत से मैं कह सकता हूं कि माजी की बात छोड़ दो, हाल की बात ले लो। आप में से किसी मस्जिद में कोई बड़ा दिग्गज पहलवान है, आए और मगरिब की नमाज जो 3 होती है उसे 2 पढ़ा के दिखा दे, हो सकता है क्या जी? फज्र की जो 2 पढ़ाई है उसे 3 करके दिखा दे। बड़ा साइंसदान हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा प्रोफेसर मास्टर हो, सदर जमहूरिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, दुनिया का कुछ भी हो, और आके जरा मगरिब की जो 3 पढ़ाई है उसे 2 पढ़ा के दिखा दे। मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस सफ में पढ़े लिखे जो लोग होंगे उनकी बात तो जाने दो, उसमें एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा खींचने वाला, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला वजू और गुस्ल नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने 3 को 2 करने की कोशिश की तो आपको ऐसा करार वाकई सबक सिखाएगा कि डूबा हुआ सूरज आपके ऊपर दोबारा निकल आएगा। जरा पढ़ा के दिखा दो कोई। मैं पूछना ये चाहता हूं, मिल्लत ने, उम्मत ने ये जिम्मेदारियां निभाई हैं, जब ही तो 2 है और 3 है। कोई कमी आई, कोई कोताही आई, या कोई कर सकता है पैदा? जरा जोर से बोलो भाई, मुझे आगे कुछ कहना है इस पर।
इसलिए आपसे तायद चाह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? 100%। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है, बताया है, ये दुनिया चलेगी, चलती रहेगी, कब तक चलेगी कोई नहीं जानता है। एक जमाना ऐसा भी आने वाला है कि उसमें तमाम फितनों का सरदार दज्जाल निकल करके आएगा। मैं लंबी रवायात का बहुत खुलासा, लेकिन आपकी जबान में खुलासा सुना रहा हूं, इसको दिलो दिमाग में उतार लेना मेरे भाइयों। नबी ने फरमाया कि रूए जमीन पर जितने फितने पैदा हुए हैं अब तक और कयामत तक होने हैं, होते रहेंगे, उन सारे फितनों में सबसे बड़ा जो फितना होगा वो दज्जाल का फितना होगा। आएगा, नबी ने कह दिया है आएगा, उसका वक्त होगा, उस वक्त में आएगा, हालात होंगे, वो आएगा। लेकिन नबी ने यह भी बता दिया है हमारे, आपने फरमाया जब आएगा उसको इतनी ताकत दी जाएगी, इतना पावर दिया जाएगा कि एक एक आदमी पर एक नहीं 100 शयातीन मुसल्लत करेगा। वो शयातीन को मुसल्लत करने की ताकत और कुव्वत उसे दी जाएगी, उसकी अपनी ताकत नहीं होगी, ये तो अल्लाह की तरफ से उसे ताकत दी जाएगी। एक एक आदमी पर 100 शयातीन मुसल्लत करेगा। शयातीन उसके पास जाके कहेंगे कि हुजूर मेरी क्या खिदमत है, मेरा क्या सेवा है, आप फरमाइए, मैं उसको अदा करने के लिए तैयार हूं। वो बुलाएगा नहीं, शयातीन उसके पास जाएंगे और वो कहेगा हाँ तुम्हारे जिम्मे ये खिदमत है। एक एक ईमान वाले पर 100 शैतान मुसल्लत करेगा। यहां तक हालत होगी, एक आदमी को बुला के कहेगा बोल मुझे खुदा मानता है नहीं मानता है, वो कहेगा मैं तो नहीं मानता। कहेगा इन बास्तुला का अबा का व उम्मा का, तेरे माँ बाप को मैं खड़ा कर दूं, वो आके कहे मानने के लिए, अब बोल मानेगा या नहीं मानेगा। ऑर्डर देगा, एक शैतान माँ की शक्ल में, दूसरा शैतान उसके बाप की शक्ल में आके उठ खड़े होंगे। माँ को देख रहा होगा, इसे मरे हुए जमाना हो गया, इसकी हड्डियां सड़ गई थी, गल गई थी, इसके कब्र पर सब्जे उगाए थे, माँ की शक्ल में आकर के, और वो बोल रही है माँ, और वो कह रही कि मेरे बेटे पहचानते हो मुझे? बच्चा कहेगा, बेटा कहेगा माँ पहचानता हूं तुम्हें, ये भी जानता हूं कि तू मर गई थी, और ये भी जानता हूं तेरी हड्डियां गल गई थी, सड़ गई थी, लेकिन देख रहा हूं तुम जिंदा हो, बोल रही हो। बाप कहेगा बेटे पहचानते हो मुझे? कहेगा अब्बा मैं पहचानता हूं आपको, मेरे बाप हैं, जानता हूं दुनिया से चले गए थे, लेकिन देख रहा हूं जिंदा है आप मुझे फरमाइए, बताइए क्या कह रहे हैं आप? अब्बा कहेंगे, अम्मी कहेगी कि बेटे ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, और कम करो, आधा कम करो, बिल्कुल कम कर दो आवाज, अब आई आवाज साफ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि शैतान को इतनी, इस दज्जाल को इतनी कुव्वत दी जाएगी कि माँ बाप की शक्ल में ऑर्डर देगा और दो शैतान खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बेटे ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो। लेकिन वो ईमान वाला बंदा ये कहेगा कि अम्मा आपको भी पहचानता हूं, अब्बा आपको भी पहचानता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं 100% गलत है, ये सब कुछ हो सकता है, मेरा खुदा नहीं हो सकता, इसकी बात नहीं मानता मैं। मेरे दोस्तों जरा गौर तो करो, आज जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, अगर माँ और बाप आके पैदा होके दोबारा शक्ल में आकर के आपसे कहें कोई बात है, जुर्रत आप में इनकार करने की हिम्मत है कि आप इनकार कर सकेंगे उनका? आजमाइश की कैसी घड़ी होगी आप गौर कीजिए। इन हालात में भी ईमान वाला बंदा कहेगा कि अम्मा अब्बा
आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं 100% गलत है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरा खुदा नहीं हो सकता है। दज्जाल ये कहेगा कि अच्छा ये बताओ, जो ताकतें कुव्वतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, सारी ताकत मुझे मेरे हाथ में है। अल्लाह की तरफ मोहब्बत नहीं करेगा, वो कहेगा दुनिया की सारी ताकतें मेरे हाथ में, पानी बरसाने की कुव्वत मेरे हाथ में, सब्जा उगाने की कुव्वत मेरे हाथ में, रोजी देने की कुव्वत मेरे हाथ में, आसमान से जो कुछ मैं कहूं वो सारी कुव्वतें मेरे हाथ में। लेकिन ये बताओ कि मौत देने की कुव्वत मेरे हाथ में, जिंदगी देने की कुव्वत मेरे हाथ में, सारी कुव्वतें मैंने खर्च कर ली हैं, तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते हो? सवाल मेरा समझ में आ रहा है? क्यों नहीं मानते हो? वो बंदा कहेगा कि कमबख्त कहीं के, खन्नास खबीस कहीं का, यतलअलअवजहुहु, उसका चेहरा दमक रहा होगा, वो मरऊब नहीं होगा, डरा हुआ नहीं होगा, मुतबस्सिमन ज़ाहिकन, मजाक उड़ाते हुए उसका कहेगा खबीस कहीं का, क्या बात कर रहा है? मेरा खुदा होने की बात कर रहा है? तुझे पता नहीं है मेरा दीन कितना मजबूत है, तुझे मालूम नहीं मेरा दीन कितना महफूज है, तुझे मालूम नहीं मेरा दीन मनकूल भी है, मुतवातिर भी है, इसके अंदर रत्ती बराबर भी कमी नहीं है। मुझे बचपन में ये बता दिया गया था कि मेरा खुदा वो है जो पाक और बेऐब है। कमबख्त कहीं के, तेरी एक आंख कानी है, तू अपने चेहरे के ऐब को तो दुरुस्त नहीं कर सकता, मेरा खुदा कैसे हो सकता है? दावा सही है, दलील मजबूत है। मेरे दोस्तों बताओ, दीन कमजोर है या मजबूत है? शैतान कहेगा, दज्जाल कहेगा कि कुव्वत नुमाई की कोई शक्ल ऐसी नहीं हो सकती है जो मैंने तेरे पे आजमाया नहीं। वो कहेगा कमबख्त, मेरा खुदा होने की बात कर रहा है, मेरी आंखों ने तुझे अपने इहाते में ले रखा है, तेरा सरापा मेरी आंखों के अंदर समाया हुआ है। मेरा खुदा वो है कि दुनिया की कोई चीज उसका इहाता नहीं कर सकती है, अपने कब्जो कुदरत में नहीं ले सकती है। अकबर मिन कुल्ली शई, आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है जो मेरे खुदा को अपने इहाते में ले ले। तू खुदा होने की बात कर रहा है, तेरे से बड़ी मेरी आंखें हैं, तेरे से ज्यादा कुव्वत मेरी आंखों के अंदर कुव्वत है, मेरी आंखों ने अपने इहाते के अंदर ले रखा है तुझे, तेरी क्या औकात है? दज्जाल ये सुनेगा और हदीस शरीफ में आता है कि जब वहां से भागेगा दोबारा आने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मैं ये पूछ रहा हूं कि दीन कमजोर है या मजबूत है? पता चला कितनी मिसालें मैंने पेश कर दी। नमाज मेरे नबी ने जो पढ़ा दी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे 3 नहीं कर सकती, जिसे 3 का पढ़ा दिया है दुनिया की कोई सियासत उसे 2 नहीं कर सकती। अकीदे मेरे नबी ने जो दे दिए हैं, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, दज्जाल भी आ जाए, तो ईमान वाले का ईमान नहीं ले सकती है कोई हुकूमत, कोई ताकत। अब मुझे ये बताओ, दीन कमजोर है या मजबूत? पता ये चला कि कमजोरी कहां है। कमजोरी दीन में है या हमारे में है? सही कह रहा हूं गलत? पता ये चल रहा है कमजोरी अल्लाह का शुक्र है, न दीन में था, न है, न रहेगा। दज्जाल भी आएगा, चला जाएगा इसी तरह से खाइबो खासिर होकर, लेकिन ईमान वाले का ईमान लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। कमजोरी दीन में है या हमारे में? पता ये चला दीन में कमजोरी नहीं है, कमजोरी हमारे ईमान में है। बात क्लियर हो गई? और दलील दूं? मेरे दोस्तों, अफसोस की बात यह है, हर जगह दीन को मौजूए सुखन बनाया जाता है। कमजोरी जहां है, बीमारी जहां है, पानी जहां मर रहा है, उसको मौजूए सुखन नहीं बनाया जाता है। इलाज होगा, बीमारी जाएगी,
बीमारी जहां है उसका इलाज नहीं, जख्म है टखनों में, घुटनों में, इलाज किया जा रहा है सर का, बीमारी जाएगी? अल्लाह के बंदो गौर करो, देखो बीमारी कहाँ है, वहां से इलाज करो। पता ये चला कमजोरी हमारे में है, हमें अपनी कमजोरियां दूर करनी होंगी इंशाअल्लाह। जैसे मिल्लत ने, उम्मत ने, हर फर्द ने आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है, दो को कोई तीन नहीं कर सका, न कर सकता है, अकीदे में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, न कर सकता है, न कर सकेगा। इसी तरह से हम भी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसको पूरा करेंगे, अपनी कमजोरियां दूर करेंगे, तो ये कादियानी क्या है, ये क्या है शकीली, क्या है राफिजी, क्या है कामिदियत, ये क्या है, ये फितने, चाहे मोबाइल के हों, चाहे हमारे घरों के दरमियान हो, हमारे बेडरूम में आने वाले फितने हों, या बेडरूम से बाहर के फितने हों, क्या है इनकी हैसियत? दज्जाल से बढ़ जाएंगे ये? अल्लाह के नबी ने बताया है दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। इन फितनों की क्या हैसियत है मेरे भाई? ये तो आएंगे और खसो खाशाक की तरह से बह के चले जाएंगे। शर्त ये है कि जैसे माजी से लेके आज तक मिल्लत उम्मत के अहम जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब यहां आवाज नहीं निकल रही है, इस कदर ऐसा लगता है जैसे भूखे बैठे हैं आप कई दिन से। जोर से बताओ, आवाज लगा के बताओ, अहद करके बताओ, पूरी दुनिया को दिखा के बताओ, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दीन हमारा जैसा मजबूत था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमें इस चीज का शिकवा जरूर होता है, स्टेज लगाए जाते हैं, मुकर्रिरीन बुलाए जाते हैं, तवानाइयां खर्च होती हैं, ताकतें खर्च होती हैं, बीमारी जहां है वहां से इलाज करने के बजाय गैर जरूरी जगह इलाज ढूंढा जाता है। इलाज होगा या बीमारी और बढ़ेगी? आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, निभाएंगे। आपके दरमियान मैं यही पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूं, इससे पहले भी आया था। आज पहला दिन नहीं है कि वरंगल ने मुझे देखा है, मजलिस की बुनियाद पड़ी थी, उस दिन भी आया था, दरमियान में भी आता हूं, आता रहा हूं, आइंदा भी आपके साथ आता रहूंगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ इस बात का आप अहद कर ले मेरे सामने, जो मेरी जिम्मेदारी है, जिस हैसियत का भी हूं, पहले मुसलमान हूं, बाकी हैसियतें बाद में हैं। अगर जिम्मेदारी आप निभाते हैं इंशाअल्लाह ये कोई फितना, कोई कादियानियत, कोई बहाइयत, कोई ये शकीलियत या गामिदियत हमारे बच्चों को ले ले, ये हो नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, ये मुझे पैगाम सुनाना था। कादियानियत का नापाक फितना आपके वरंगल में और अतराफ में आकाश बेल की तरह से छाया हुआ था, लेकिन एक छोटी सी मजलिस, मैं जानता हूं कि आप क्या ताउन करते हैं, मौलाना अय्यूब की जो कुर्बानियां हैं, इनकी मेहनतें हैं, पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, गवाही देता हूं। मेरे दोस्तों, मामूली सी मेहनत का नतीजा ये है कि एक दिन वो था कि वरंगल और अतराफे वरंगल को कादियानी ये समझते थे कि ये मेरा इलाका है। आज उन्हें यकीन आ चुका है कि तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के जियाले, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के परवाने, उसके अराकीन व मेंबरान, एक कादियानी कहीं होगा तो 10-10 को अपने पीछे पाएंगे। उन्हें यकीन हो चला है। लेकिन फितने सिर्फ कादियानियत नहीं है, उनमें से एक फितना कादियानियत भी है, फितने और भी हैं। उन सब के तई आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। छोड़ दीजिए शिकवा कि किसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, जाने दीजिए ये शिकायत कि किसने अब तक अपनी कोताहियों का सबूत दिया और किसने अपनी कुर्बानियों का सबूत दिया। नए अज़्म, नए हौसले से आप बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये फितने ऐसे भागते हुए दिखाई देंगे आपके दरमियान से जैसे खेत में चूहे भागते हैं। असल बात यह है, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी वो इसी मुनासिबत से पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबिय्यीन होने की हैसियत से आके हमें पैगाम दिया था कि ये नबी
रहमत बन करके आए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं। कादियानियत, क्या नाम है कादियानियत का? कादियानियत का फितना सिर्फ इतने का नाम है कि इस रहमत से डिस्कनेक्ट करके किसी जहमत से हमको जोड़ना कोई चाहता है, उसी का नाम हम कादियानियत रख देते हैं। हमारे नबी से हमको तोड़कर वह मिर्जा कादियानी से जोड़ना चाहते हैं तो उसको अहमदियत कह देते हैं, उसी को कादियानियत कह देते हैं। इल्मी एतबार से हमारे नबी ने जो हमको जखीरा दिया वहां से हमको तोड़कर कोई अक्ली गुमराहियों में मुब्तला करना चाहता है, उसको हम गामिदियत कह देते हैं। मजहब तब्दील करके नाम दूसरा रखकर अगर कोई हमको गुमराह करना चाहता है, भटकाना चाहता है, उसी का नाम हम राफिजियत और शीइयत रख देते हैं। मजहब की शक्ल शुबाहत बनाकर मुसलमानों जैसा कलमा नमाज पढ़कर अपनी मस्जिद इबादत गाहें बनाकर मुसलमानों के दरमियान आकर अगर कोई हमें भटकाना और गुमराह करना चाहता है तो उसी का नाम हम महदवियत रख देते हैं। ये फितने अकायद के एतबार से हों या आमाल के एतबार से आते हैं हमारे दरमियान और ये अपना जादू जगाते हैं, लेकिन आपने इस बात का इकरार कर लिया है जैसे मिल्लत उम्मत ने आज तक अपनी जिम्मेदारियां निभाई, हमारे आमाल में कोई कमी नहीं आ सकी, हमारे अकायद में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं आई है, न आ सकती है। शर्त यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज फितने आ रहे हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने वालों को उचक रहे हैं, गामदियत के नाम पर, कादियानियत के नाम पर, शकीलियत के नाम पर और न मालूम काहे काहे के नाम पर। लेकिन हम अपने घरों में बैठे, अपने मदरसों में बैठे, अपने मसनदों पर बैठे और अपनी तिजारत में बैठे, जहां कहीं मगरूर और मस्त हैं, हम ये समझते हैं कि ये हमारी नहीं जिम्मेदारी, इन मौलवियों की, इन उलमा के, ये आएंगे निभाएंगे। ये गलत तस्वुर है आपका। मिल्लत के हर फर्द ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इख्तिलाफात माजी में भी रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आपस में एक दूसरे से दूरियां पहले भी रही हैं, कोई नई बात नहीं है। इन सारी चीजों के बावजूद जमाना 1450 साल का आपके ऊपर गुजरा है। मैंने आपसे पूछा, क्या नमाजों की रकातों में किसी ने कमी कर दी? अकायद में किसी ने कोताही कर दी, कमी कर दी? नहीं हो सका है। इनका बहाना बेसूद है, इनका हवाला बेसूद है। ये खुद को बहकावे और धोखा देने वाली बात है। मेरे दोस्तों, इनसे कुछ नहीं होता है, आप याद रखें। ये सब कुछ माजी में भी रहे हैं, अब भी हैं, मुस्तकबिल में भी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद दीन मजबूत है, महफूज है, मनकूल है, मुतवातिर है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। जरूरत है अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाकर जो लोग हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से इल्मी एतबार से, एतकादी एतबार से या अमली एतबार से, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से, जिस तरह से भी हमसे वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए नए अज़्म हौसले के साथ आगे आने की उम्मीद है कि आप हजरात अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कादियानियत का फितना 100 साल से ज्यादा का हो गया, उसको एक लफ्जों में मैं भी समझाना जानता हूं, घंटों में भी मैं समझाना जानता हूं। इस पर तकरीरें, इस पर किताबें, इस पे अफराद, अल्लाह का शुक्र है, एक ढूंढेंगे मैं 100 दूंगा आपको। मेरी जबान से क्या सुनना चाहते हैं आप? कौन सी नई बात होगी जो मैं कह दूंगा? जो कहने की बात है वो सुनाता हूं आपको। याद रखिए, कादियानियत का फितना दुनिया में ये आकाश बेल की तरह फैल सकता है, फैलेगा। दज्जाल से बड़ा तो नहीं होगा ना? आ रहा है, आया हुआ है, ये आता रहेगा। दज्जाल से बड़ा तो नहीं होगा ना? या और भी फितने जो कुछ भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। मेरे दोस्तों, आज दारुल उलूम देवबंद
और अबनाए दारुल उलूम देवबंद ने जिस बेजिगरी से मेहनत की है, मैं ये कहता हूं कि कादियानी इस्राइल नहीं, लंदन नहीं, अमेरिका नहीं, दुनिया के जितने ममालिक हैं सारे ममालिक की कुव्वतें लेकर ऐसा मुमकिन है कि वो चांद के ऊपर चले जाएं, ऐसा मुमकिन है वो आसमान के ऊपर चले जाएं, ऐसा मुमकिन है कि सूरज पर कमंदे डाल लें, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया मिलके उनको इज्जत दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना जलील फितना है। क्या है उसके अंदर कुव्वत, क्या ताकत है? भीख मांगते हैं आज यहूदियों से, नसारा से, लेकिन इज्जत कोई दे दे उनको, ऐसा न हुआ है और न हो सकता है और न होगा। आपकी जबान में मैं समझा दूं, काले कौवे को आप दुनिया भर के साबुन लाइए और दुनिया भर के सारे समंदरों को इकट्ठा कर दीजिए, दुनिया की जितनी फैक्ट्रियां हैं साबुन की, सबको जमा करके काले कौवे को समंदरों में धुलना शुरू कीजिए, पानी गंदला हो जाएगा, साबुन खत्म हो जाएंगे, फैक्ट्रियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन काले कौवे को सफेद किया जा सकता है क्या? बोलो, आज नहीं रही बात समझ में? बड़ी मोटी सी बात कह रहा हूं, पहाड़ थी। काले कौवे को जैसे सफेद नहीं किया जा सकता है, ऐसे कादियानियत के कुफ्र और ज़ंदक़े को कभी इस्लाम साबित न किया जा सकता है, न किया जा सकता है, न किया जा सकेगा। कादियानियत के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद ने, अबनाए दारुल उलूम देवबंद ने उठाया है कदम। यह कामयाब कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको अलिफ में हर दिन पड़े रहने की जरूरत नहीं है, उससे आगे और भी सबक हैं, अभी या तक है, वहां तक आपको पहुंचने का अज़्म करना चाहिए। आप मजलिस का ताउन करेंगे, आप इन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, जैसे आज तक ये यहां बढ़े हुए हैं, इंशाअल्लाह इससे आगे भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कादियानियत की नहुसत आज सिमटती जा रही है, लेकिन जहां कहीं हमारी गफलतें हैं, गफलतों की हद और इंतहा यह है मेरे दोस्तों कि बुद्धारम जैसा इलाका जहां मुनाजरा हुआ था, रटाके का मुनाजरा हुआ था, इसी वरंगल के मुसलमानों के ताउन से सब कुछ हुआ था, वहां यह कजिया किस्सा पाक हो गया था। पता चला कि अब वहां कोई देख रेख करने वाला नहीं है, दोबारा चुपके चुपके अब कादियानी आने लगे, अपना काम करने लगे हैं। ये कादियानियों में ताकत और कुव्वत है या हमारी कमजोरी है? पता चला अपनी जिम्मेदारियां आपने नहीं निभाई हैं। इन चीजों पर आपको गौर करने की जरूरत है। मैंने मुख्तसरन अंदाज में जो कुछ अर्ज करना था मैंने अर्ज कर दिया, और साफ सुथरे अंदाज में मैंने आपको ये पैगाम दिया है, मेरे दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, हाथ हमारा मजबूत करो, इंशाअल्लाह दुनिया का कोई फितना आपके बच्चों को उचक ले, न हुआ है कभी, न हो सकता है कभी, और न होगा इंशाअल्लाह आइंदा कभी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि हमारे नबी को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। बड़ी बदबख्ती होगी, बड़ी कमजोरी होगी कि हम अपना हिस्सा न निभाए और हमारी मिल्लत उम्मत का कोई एक फर्द कादियानी उचक ले जाए। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में लिखे रखे कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाकर माजी के फितनों को हवा बना दिया, कादियानियों को भी हवा बना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी अपने इस कौलो करार पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहरकैफ ये बातें तकरीबन मेरी मुकम्मल हो गई। 10 मिनट का टाइम आपको दिया गया था सवालात के लिए। मौजू से मुताल्लिक A to Z आप कुछ भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल जवाब आपकी निश्चित कर देता हूं। आप कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन हो मौजू से मुताल्लिक, मौजू से हटा हुआ ना हो। उलमा हो, अहले इल्म हो या जो भी हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई बात है पूछने की? जी, मेरी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह कुछ सवालात पैदा होने तो क्या, जो हुए होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी दूर हो जाएंगे।
जी मौलाना ये फरमा रहे हैं, एक सवाल है कि कुछ नए फितने आ गए हैं, जैसे शकीलियत का, जैसे गामिदियत का, जैसे, जी पूछिए। पहले मौलाना के सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद आप खड़े होइए, ठीक है? आपको भी मौका दिया जाएगा। हाँ ठीक है, मैं मौका देता हूं। मौलाना ने एक सवाल किया है कि सवाल तो बहुत काम का है, लेकिन इसका जवाब आप नहीं समझ पाएंगे, ये ज्यादा समझेंगे। इसका जवाब आप कम समझ पाएंगे, ये ज्यादा समझेंगे। ये जितने फितने हैं, मैंने शुरू में ही अर्ज कर दिया है कि ये सब हमारे ईमान के लिए आजमाइश बनते हैं, इसीलिए इनका नाम फितना रखा जाता है। इनमें से कोई फितना अलग से एक नया जाविया लेकर के आता है तो वो नया लगता है, नया कुछ नहीं होता है। कमजोरी हमारी होती है कि माजी का हमारा मुताला नहीं होता है, तो इन फितनों को समझ नहीं पाते हैं। नया शेप लेकर ये आते हैं तो हम ये समझते हैं कि कोई नया फितना है। जैसे शकीलियत का फितना, आप अपने अकाबिर की किताबें मुताला करें, आप देखें हमारे अकाबिर की किताबों का हर वर्क इस फितने के रद्दो ताकुब में भरा हुआ है। ना हमने उसको जाना, ना अपनी पब्लिक को पब्लिक की जबान में बताया। अब नतीजा ये हो रहा है, लोग ये समझते हैं कि कोई बड़ा लेटेस्ट और नया फितना आ गया। नया नहीं है, ये फितना तो पुराना है। बस इतना है कि नई जाल लाया पुराना शिकारी। ये जाल सिर्फ एक नए अंदाज की बना ली है इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले मुद्दयान महदवियत, इससे पहले मुद्दयान मसीहियत, इससे पहले मुद्दयान नबूवत आ चुके हैं। शकील का कमाल सिर्फ यह है कि उसने नबूवत का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय गोल गोल सा महदी और मसीह का इस्तेमाल किया है, ऐसा लफ्ज कि जिन अकायद को हम कभी पब्लिक के दरमियान कभी भूले से भी बयान नहीं करते थे पहले, उसका उसने फायदा उठा लिया। वो जानता था कि लफ्ज नबूवत इस्तेमाल करूंगा तो मिर्जा कादियानी का क्या हशर बना, तो नबूवत का लफ्ज हटाकर उसने महदी होने का, मसीह होने का दावा कर लिया है। और ये भी जानता है कि महदी और मसीह के मामले में उलमा ने मिल्लत उम्मत के दरमियान जो मेहनत की जानी चाहिए थी वो नहीं की है। अब किसी को भी उचकना बहुत आसान है। वो आया, कहने लगा कि साहब मां के पेट से पैदा होंगे। महदी कह लगा महदी भी मैं ही हूं, मैं ही महदी भी हूं, मैं ही ईसा भी हूं। मैं उसके गांव में गया, लोगों से मैंने अपील की, उसके खानदान के लोग भी थे, उसके रिश्तेदार भी थे, उसके दोस्त अहबाब भी थे। मैंने कहा कि देखो शकील खां अब ये कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूं, मसीह इब्ने मरियम हूं। तो गांव वाले कहने लगे कि फिर उसके अब्बा ने क्या किया, उसे बुला के लाओ तो जरा पूछे एक दफा कि अगर वो इब्ने मरियम है, मरियम का बेटा है, उसकी मां तो यहां सोई हुई है, फिर अम्मा ने क्या किया, अब्बा ने क्या किया। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई उसका बाप हनीफ, वो हमारे दरमियान रहने वाला, उसकी मां एहतरामन में नाम नहीं लेता कि वो यहाँ की रहने वाली, उसका निकाह हम लोग गवाह हैं, पैदा इस घर में हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है,
बचपन यहाँ से गुजारी उसने, जवानी में उसने जो अय्याशियां की हैं, उसने जो फहाशियां की हैं, LIC में लगकर लोगों को जो धोखे दिए, पैसे ऐंठे, इसी तरह से उसने हॉस्टल के अंदर रह करके और जो तरह बेहतर की बदआमालियां की हैं, उनके गवाह हम हैं। किसके पैसे लेके भागा हुआ है, उसके सबूत और शवाहिद हमारे पास हैं। वो कहां से इब्ने मरियम बन गया भाई? इतनी मोटी सी बात, वो महदी कहां से बन जाएगा भाई? तो गांव वाले हंसते रहे, लेकिन मैं उन लोगों की फिक्र दिमाग पर हंसता हूं कि जो शकीलियत को इतना बड़ा फितना समझते हैं कि जैसे बड़ा भयंकर हो। ये बताओ, दुनिया में इब्ने मरियम कोई हो सकता है, या हो सका है, या हो सकेगा? अल्लाह ने एक नमूना पैदा किया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। हजरत आदम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, और हजरत हव्वा दादी हव्वा बिला माँ बाप के पैदा हुई हैं। बोलो, नहीं जानते? दादी हव्वा हमारे दादा की पिछली से पैदा हुई हैं। ये भी एक तरीका है पैदा करने का। दो तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका वह है कि हम और आप माँ बाप से पैदा हैं। एक चौथा तरीका यह है कि बिला बाप के सिर्फ माँ से पैदा करना। चार तरीके समझ में आए? एक तरीका है बिला माँ बाप के, दूसरा तरीका है माँ बाप के साथ, तीसरा तरीका है कि बिला माँ के सिर्फ बाप से, बिला माँ के बाप की पिछली से। वो बाप भी नहीं है, पिछली से पैदा की गई है दादी हव्वा। और चौथा तरीका है कि बिला बाप के सिर्फ माँ से। चार तरीके हुए ना। ये तरीके हैं अल्लाह ताला के की कुदरत के नमूने हैं। जिस किसी को इब्ने मरियम कह दिया गया, उनका बाप है ही नहीं। इसका बाप शकील का बाप हनीफ खां, क्या मुंह नहीं चिढ़ा रहा है? बाप तो मौजूद है ना। अगर बाप से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, उसको महदी कहा जाएगा या हरामी? बोलो। बाप की निस्बत तोड़कर वो दूसरे की तरफ जोड़ रहा है और उसको लोग महदी मान रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बताओ ईमानदारी से कि उसके अंदर खूबी है या हमारे अंदर कमी है? जरा जोर से बताओ, देखो अगर बात समझ में आई तो। उसमें खूबी है। बताओ, आप जरा अपने बाप से निस्बत को दूर करके दिखाइए, बताइए कहीं। पूरे मोहल्ले वाले, खानदान के लोग, रिश्तेदार, इलाके के लोग जीना दोभर कर देंगे कि तेरी माँ ने तुझे यहाँ पैदा किया, इस घर के अंदर, तेरे बाप से निकाह के सबूत और शवाहिद मौजूद है, गवाही मौजूद है, और तू कैसे कह रहा कि मैं उसका नुतफा नहीं हूं? और शकील, जिन लोगों के दरमियान काम कर रहा है, मेरी मेहनत जब उनके दरमियान नहीं हुई मौलाना, तो हालत यह है कि वो जाहिल तबका उनको उसको हरामी मानने के बजाय महदी मान बैठा। कमजोरी हमारी है या उसके अंदर खूबी है? आई बात समझ में? हमारी कमजोरियों का नाम शकीलियत का फितना है। अब आया समझ में? जवाब दिए है मौलाना का। हमारी कमजोरियों का नाम शकीलियत का फितना है। इसी तरह से आप मिसाल में समझ लीजिएगा मुनकिरीन हदीस का। कोई अल्लाह के नबी के कौल का इनकार करता है, कोई अल्लाह के कौल का इनकार करता है, उसी को किसी को मुनकिरीन कुरान कह देते हैं, मुनकिरीन हदीस कह देते हैं। गामिदियत का फितना कोई नई सी चीज नहीं है। पुराने जमाने में भी इल्मी बखेड़ों में उलझा कर बहुत से ऐसे आए हैं सरफिरे जो हमारे लोगों को उचक के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जब मेहनतें हुई हैं तो आप देखेंगे कि इन फितनों के अंदर कोई दमखम नहीं है। बुनियादी कमजोरी मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं, यह है कि हमारे बच्चों को अकायद और इल्मे कलाम से जोड़ने की जो मेहनत होनी थी मदारिस के अंदर, वो नहीं हुई। वही बच्चा
दुकान पे होता है, वही बच्चा मार्केट के अंदर होता है, वही बच्चा तालीम से डिस्कनेक्ट होकर के कहीं वो तबलीगी जमात में जा रहा होता है, वही बच्चा तालीम से डिस्कनेक्ट होकर के कहीं प्रोफेसर मास्टर मिनिस्टर बन रहा होता है। जब हमने उसको बुनियादी डोज नहीं दिया है तो अब जो कीटाणु जो फितना आए उसको अपना शिकार बना ले। उन फितनों के अंदर कोई खूबी है नहीं, हमारे अंदर कमजोरी थी, कमजोरी है, हमने उसको दूर नहीं किया। नहीं दूर करेंगे हजरत मौलाना तो आगे शकीलियत से आगे फिर और भी फितने आएंगे। किस किस के फितने, किन किन फितनों के पीछे आप दौड़ते फिरेंगे। हमारी कमजोरियों का नाम शकीलियत का फितना है। अगर बच्चों के अकायद मजबूत किए जाते तो वो बच्चे जहां कहीं भी होते शकील को महदी के बजाय सीधे सीधे लफ्जों में हरामी कहते। हमने बताया ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि अजीब बयानात तो किए जाते हैं। मौलाना माफ कीजिएगा, जब से मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत आपके वरंगल में कायम हुई है तब ये बयानात के सिलसिले शुरू हुए हैं, वरना उससे पहले मैं जानता हूं क्या हालात थे। जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, मस्जिदों में हर साल 52 से लेकर 54 जुमे गुजरते हैं, हर मौजू के ऊपर मस्जिद के मेहराब से बात होती है, लेकिन क्या अकायद के ऊपर गुफ्तगू होती है? कभी कोई इमाम तकरीर करता है? बल्कि रोक दिया जाता है कि बस इन बातों के अलावा कोई और बात नहीं करना। वो मस्जिदें फितनों का आमाजगाह नहीं बनेगी तो क्या इस्लाम फैलेगा वहां से? ये हमारी कमजोरियां है। मौलाना का सवाल ये था कि ये क्या फितने हैं, मैंने आपको बता दिया। हमारी कमजोरियों का नाम शकीलियत, हमारी कमजोरियों का नाम कादियानियत, हमारी कमजोरियों का नाम गामिदियत है। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे थे, दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं कटाक्षापुर का हूँ। हमारे गांव में बहुत पत्थर फोड़ना रहते, उसमें बिस्मिल्लाह तक भी किसी को जानने का नहीं मालूम। अयूब साहब आए, जब से सुधरा दिए, इंशाअल्लाह थोड़े बहुत सुधर गए और भी सुधरना है। तो मसला क्या है बोले तो मैं बोलने का मसला, खादियानी का सिलसिला बहुत चल रहा है अपने गांव में। खादियानी का सिलसिला, खैर सुनिए, उनका सवाल बहुत माकूल है। सवाल मैंने समझ लिया क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल ये करना चाह रहे हैं कि अब इधर की तेज हो गई, इधर कम करो, एक आध खत्म कर दो, इसमें से आवाज साफ जाएगी, पूरे हाल के अंदर गूंज रही है आवाज। सवाल उनका ये है कि कादियानी कहते हैं या शकीली कहते हैं कि महदी आ गए, ईसा आ गए, महदी आ गए और ईसा आ गए। तो उनसे आपको हमसे पूछने से पहले ये पूछना चाहिए वो हैं कहां? अच्छा, तो उसके बाप का नाम क्या था? जिसने कहा है कि मैं ईसा हूं उसका बाप था या नहीं? उनसे पूछो, जिसने ये कहा है कि मैं ईसा हूं तो उसका बाप था या नहीं? अरे उम्मती बन करके आए, ईसा है कि नहीं है? तो ईसा जब बन करके आया है तो उम्मती बना या जहमती बना, वो जो चाहे बना, ईसा है कि नहीं? तो उसके बाप भी हैं या नहीं? जब बाप है उसका तो वो महदी कहलाएगा या हरामी? इतनी मोटी सी बात नहीं है। उम्मती बन करके आएगा और जिल्ली बन करके आएगा और बरूजी बन करके आएगा। हम कहते हैं पेशाब बन करके आए, पैखाना बन करके आए। ईसा बन रहा है ना, तो जिस किसी का बाप हो और वो खुद को ईसा कहे तो मेरे भाई उसे महदी कहा जाएगा या हरामी कहा जाएगा? हमसे पूछने के बजाय उससे पूछना चाहिए आपको। बहुत मोटी सी बात मैंने आपको बता दी है, सुझा दिया है।
इतनी बड़ी कोई ऐसी बात नहीं थी। बात क्या थी कि इल्मी अंदाज में उसने जिल्ली बुरूजी बराजी बता करके आपको धोखा दिया। आपको अपने उलमा से राबता करना चाहिए था कि इसका क्या मतलब होता है, तो कभी गुमराह नहीं कर सकता। जैसे उनकी सुनते हैं, हमारे उलमा की कहाँ सुनते हैं आप? अगर जमीन जायदाद का मुकदमा हो, वकील की सुनते हैं। जिस्म में बीमारी हो तो डॉक्टर की सुनते हैं आप। अगर सियासत में कोई कमजोरी हो तो सियासतदान के भाषण सुनते हैं आप। और मजहब में कमजोरी हो तो हर उल्लू के पट्टे की बात सुन करके उलमा के पास आप कभी नहीं जाते हैं। तो उनकी खूबी है, आपकी खराबी है। जब बीमारी आई थी बदन में तो डॉक्टर को छोड़ करके जरा मोची के पास चले जाओ। भाई जैसे सर्जरी करने वाला जैसे सीने को चीर करके और निकाल करके हार्ट का ऑपरेशन करता है और सिलता है, सारे काम करता नहीं, तो इसी तरह से चमड़े को काटकर और मोची भी, जूता सिलने वाला भी तो सिलता है। तो हार्ट का प्रॉब्लम हो तो जरा मोची के पास जाकर के दिखाओ कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, और इसे फाड़ कर चीर कर और निकाल करके बीमारी और सिल दो। जाते हैं कभी आप? सिलाई तो दर्जी भी करता है जैसे डॉक्टर करता है, लेकिन जब हार्ट की सर्जरी करानी होती है और चीरना होता है सीना और उसमें से मवाद फासिद को निकालना होता है, तो क्या कपड़ा काटने वाले सिलने वाले के पास जाते हैं आप? फिर क्या मतलब है कि जो मजहब के जानकार हैं, जिनको उलमा कहा जाता है, हाफिज कुरान कहा जाता है, मुअल्लिम साहब कहा जाता है, मुफ्ती साहब कहा जाता है, मुहद्दिस साहब कहा जाता है, निकाह खां काजी साहब कहा जाता है, जब दीन की बारी आती है आपकी अकल मारी गई है। जो दीन के जानने वाले हैं उनको छोड़कर बददीनों से आप जाकर के दीन लेते हैं। उलमा मौजूद हैं, मोबाइल से आप सवालात देख रहे हैं, जवाबात देख रहे हैं आप। हर मस्जिद में उलमा मौजूद हैं, उनके बयानात सुनने के लिए जुमे के दिन फुर्सत नहीं है आपको। और रात में सोते हुए पता चला मोबाइल उठा रहे हैं और गामिदियत को आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। याद रखिए, उलमा ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। जहन्नम में अगर कोई जाता है, हाथ पकड़ के लाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बता देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आप अपनी अपनी नस्लों और अपनी अपनी औलादों पर मेहनत नहीं करेंगे। मोबाइल देंगे आप उनको, गाड़ी देंगे आप लड़कियों को, सारी चीजें उनको फराहम करेंगे, लेकिन उलमा से जब जोड़ने की बारी आएगी आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी। और फिर जब लड़की बददिमाग हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, लड़का बददिमाग हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, अब आप उलमा के पास आ रहे हैं कि बहक गया, हम क्या करें? मेरे दोस्तों, ये सोचने की बात है आपके। मैंने पहले दिन से उसूल तय कर दिया है आपके लिए, दीन में कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी हमारे अंदर है। उन कमजोरियों को दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह हर फर्द जैसे पहले था दीन पर वैसे अभी भी रहेगा। मोबाइल दे रहे हैं आप 25,000 के, 500 रुपए खर्च करके आलिमे दीन को भी बुलाइए, कहिए बेटे ये मोबाइल तेरे लिए है, लेकिन पहले आलिमे दीन से, मकामी मस्जिद के इमाम से, मकामी मदरसों के मुदर्रिसीन से, इनसे भी जुड़े रहना ये तेरी जिम्मेदारी है। इनसे जुड़ के दिखा, ले ले 25,000 के मोबाइल, कभी नहीं बहकेगा। आप लड़कियों को दे रहे हैं, सारी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो मुर्तद होकर जब भाग रही हैं, आपके पास कोई हल नहीं है। याद रखिए, आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, सरकारी तालीम से रोक नहीं कह सकते हैं किसी को, ये उनका हक है तालीम का। तालीम देना है, देना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे उसकी तालीम के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, इसी तरह से आप उलमा से जोड़े रखने के ऊपर भी आप वक्त खर्च करें और पैसे खर्च करें। फिर लड़की बहक जाए, आप उसकी मिसाल लाइए हमारे सामने। हालत ये हो गई है हमारे कौम की कि एक साहब आ रहे, मैं कहीं जा रहा था, मैंने कहा बाजू में मस्जिद है, जल्दी से नमाज पढ़ लूं। नमाज पढ़ के गाड़ी खड़ी है, सवार होना चाह रहा था, अभी सलाम फेरता हूं, इतने में इमाम ने पहचान लिया, ये कौन है? वो भगदड़ सी मची,
एक के बाद 2, 3, 4, 6 आ गए। हजरत 2 मिनट के लिए। मैंने कहा 2 नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, 10 घंटे दे दूंगा। गाड़ी खड़ी है, मैं बैठने जा रहा हूं, मुझे कहीं जाना है। नमाज का टाइम हो रहा था मस्जिद में, मैं उतर गया, नमाज पढ़ ली। बोलो क्या है? अब एक साहब ये फरमाते हैं हजरत कुछ पर्सनल बात करनी है, बहुत जरूरी। मैंने कहा अच्छा कर लीजिए। इमाम साहब ने तवज्जो दिलाई कि इनका बहुत बड़ा मसला है, आप जरा सुन लें। मैंने कहा हट जाओ भाई, सुना दो। क्या सुनाते हैं कि हजरत मेरी लड़की जो है वो गैरों के साथ भाग गई है, तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा आपको करना ये चाहिए। मेरा जुमला बहुत तल्ख होता है थोड़ा सा, अब यहां मैं नहीं सुना सकता आपको, इसलिए कि रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे आप, और कहिए आप ताकत रखते हो तो उसमें सुना भी दूं। मैंने कहा आली जनाब, आपको 2 मिनट का टाइम दिया था, उसमें आपने अपनी ये बात रखी, लड़की आपकी चली गई या लड़का आपका मुर्तद हो गया। कितने दिन हो गए? कहने लगे ये तकरीबन साल भर से, 1.5 साल से हो रहा है इस तरह का मसला। मैंने कहा किसी आलिम दीन के पास इस मसले को लेकर गए आप? यहां फ्री में मैं आया हुआ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आपको फालतू दिखाई दे रहा हूं मैं, और आपके सारे औकात बड़े कीमती हैं। आपका मसला हल करने के लिए आया हुआ हूं या नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ हूं? अच्छा, उससे पहले लड़की हाई स्कूल पढ़ रही थी, हाई स्कूल तक पढ़ाया आपने अपने घर में किसी आलिम दीन को, सूझबूझ वाले। मैं शर्त लगा रहा हूं, हर आलिम को घर में एंट्री मत दे दीजिएगा आप, इसलिए कि उलमा की शक्ल में कितने रहजन भी होते हैं, धोखे देने वाले भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर एक ही तरह के हो जाते हैं कि मौत ही के घाट उतार देते हैं। उनमें जैसे मक्कार हैं, वकीलों के अंदर जैसे धोखे देने वाले हैं, हरामखोर हैं, वैसे इसके अंदर भी हरामखोर हैं, धोखे देने वाले हैं। कौन सी ऐसी नई बात है? मैंने पूछा कि इतने दिनों से हाई स्कूल पढ़ाया आपने, आप खुद भी अपनी बच्ची को भी किसी आलिम दीन के पास दीन हासिल करने के लिए भी गए, लेके गए नहीं? तो मैंने कहा आपके सवाल का जवाब यहां देने के लिए मैं नहीं आया हूं, फुर्सत हो तो मेरे घर आइएगा, टाइम लेके आइएगा, मैं हल कर दूंगा इस मसले को। बात आई समझ में? हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं, इंटर पढ़ा रहे हैं, पैसे हैं, गाड़ी देने के लिए पैसे हैं, मोबाइल देने के लिए पैसे हैं, सारी सहूलतें देने के लिए पैसे हैं। लेकिन कभी ऐसी तौफीक हुई है कि उलमा से आप गुजारिश कीजिए कि मेरे घर में 4 बच्चियां हैं, बीवी है, बहनें हैं, कभी आइए और मेरे घर में दीन और दीनियात की बातें सिखाकर, सुझाकर, बताकर जाइए। होता है कभी ऐसा? बोलिए। कभी नहीं होता है। क्या होगा? फ्री का अगर कोई आलिम दीन मिल गया तो धड़ से सवाल दाग देते हैं आप। ये होता है। पता चला न उलमा की कदरदानी आपके दिल में, न इल्म की कदरदानी आपके दिल में, और उसके साथ अब जो नुकसानात हो रहे हैं तो हल करेंगे मौलाना साहब। जी हल करेंगे मौलाना साहब, पहले भी हल करते रहे, आज भी हल कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हल करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी नसीहत सुन लेना, उलमा को बदनिगाही से मत देखो, इनको अपने कलेजे से लगाओ, आंखों का सुरमा बनाओ, इन मदारिस की कदर करो, मसाजिद की कदर करो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। याद रखो, दुनिया की कोई ताकत, कोई फितना ऐसा नहीं है कि जो मेरे बच्चों को मेरे से उचक ले। मामूली सी गलती हो जा रही है तो सारा थोप दिया जाता है, ऐसा लगता है कि आप दूध के धुले हैं। उलमा फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, गलतियां होंगी इनसे भी, गुनाह इनसे भी होंगे, लेकिन दीन इन्हीं के पास मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। डॉक्टर से गलतियां होती हैं, मरीज मरता भी है, जीता भी है, लेकिन दवा आपके मर्ज का डॉक्टर ही देगा, मोची नहीं देगा। इसलिए आप इन सब चीजों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। चलिए, और कोई सवाल हो किसी साहब का? जवाब सही है मौलाना? कोई ताकदी तो नहीं हो रही है?
बोलिए 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 बोलिए, आप जल्दी से बोलिए। हाँ चलिए, एक तो आपने सवाल नहीं किया, सवाल के अंदाज में जवाब दिया है आपने। आप सवाल कह रहे हैं जी, उसी को सवाल बना के कह रहे हैं। मिर्जा कादियानी को कभी भी गुलाम अहमद नहीं कहना चाहिए, उसको मिर्जा कादियानी कहा जाता है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहा जाता है, वो गुलाम अहमद है, अहमद नहीं है। अब न जानने की वजह से जो ग्रामर अरबी के नहीं जानते हैं वो धोखे में आ जाते हैं, तो उनका जवाब मेरे जिम्मे नहीं है, वो आपके जिम्मे है। लठ लेकर उसको दौड़ाइए कि ग्रामर सीख, उसके बाद ये बात कर। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर कोई अहमदी हो जाए, कोई मुर्तद हो जाए, तो उसका दर्जा क्या है? याद रखिए, उसका दर्जा जैसे ईसाई, जैसे हिंदू, जैसे यहूदी, जैसे शकीली, जैसे राफिजी, शिया, ये जितने हैं ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। और जिस तरह से इस्लामी अहकामात उनके ऊपर नाफिज होते हैं, उनके लिए नाफिज होते हैं, उसी तरह से अहमदियों होने पर और कादियानी होने पर भी नाफिज होते हैं। इसी तरह से उनका भी हुक्म होता है। आप मकामी उलमा से इस सिलसिले में राब्ता करके मसाइल को पूछ लिया करें। भाई 10 मिनट का टाइम था सवालात जवाबात के लिए, मैंने आपको आधे घंटे का टाइम दे दिया। बात पूरी हो गई। अब मैं रुखसत होना चाहता हूं। मुझे इत्मीनान दिलाइए कि काम करेंगे या काहिली में रहेंगे? करेंगे, पक्की बात है। आगे के लिए इंशाअल्लाह मैंने बुनियाद बना दी है। मौलाना मिनहाज साहब, आपकी जिम्मेदारी है, अय्यूब साहब से मशवरा करके आप सिस्टम को बनाएं ताकि जो बुनियादी कमजोरियां हैं उनको दूर किया जा सके। फिर इंशाअल्लाह ये पूरा खित्ता इन तमाम फितनों से पाक हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।